क्या है इस लड़के में, जिसे देखकर अंदर आग की तरह धड़कने लगती है। पापा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नूरी, तुम कहीं नहीं जाओगी। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे मिलो। जस्ट स्टे। पापा प्लीज जाने दीजिए। स्टे नूरी। राजवीर। हाय नूरी। है एसपी साहब। मेयर साहब, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। ये हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, राजवीर। एसपी साहब, क्या बच्चों के बीच में खड़े हैं? लेट देम एंजॉय। और आप चलिए ना हमारे साथ। लेकिन वो अरे पापा, अंकल सही तो कह रहे हैं, आप जाइए एंजॉय करिए। ठीक है। राजवीर, प्लीज टेक केयर ऑफ द लेडी। तुम राजवीर के साथ रहो, मैं बाद में मिलता हूँ। तुम्हारे पापा जैसे पुलिस ऑफिसर्स अब पुलिस फोर्स में कमी है। I mean, सब सर झुका के बात करते हैं उनसे। घर पे भी ऐसी ही है वो। I mean, उनके लिए उनका काम और फर्ज सबसे ऊपर है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं वो पानी पी कर एक्सक्यूज मी। हाय नूरी, कैसी हो तुम? अर्जुन से मिली? अर्जुन, तू उधर क्या कर रहा है? इधर आना। अर्जुन शास्त्री, तो तुम यहाँ आने वाले थे, फिर सुबह मुझसे झूठ क्यों बोला? तो तुम सरप्राइज देना चाहते थे। दी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पापा यहाँ पे देख लेंगे तो बवाल हो जाएगा। पापा तो तुमने कर दिया मिस्टर। तुम मुझसे दूर भागने का नाटक करते रहते हो, लेकिन मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम हाजिर हो जाते हो। चक्कर क्या है? देखो नूरी, मैं इस पार्टी में कोई ड्रामा नहीं चाहता। ऑलरेडी मेरी लव मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं और प्रॉब्लम्स नहीं चाहता हूँ। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम मेरे परिवार में या किसी और के बीच में चुनने को कभी भी कहोगी तो मैं हमेशा हमेशा अपने परिवार को चुनूंगा। तुम्हें ये सब करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं दिल की सुनो और मुझसे कह दो कि तुम मुझसे बहुत प्यार। नूरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। ओके, जाओ फिर। डरते रहो, किसी बिल में जाके छुप। वैसे भी मेरे पापा मेरी शादी करवाने वाले हैं। इनफैक्ट वो तो लड़के भी ढूंढ रहे हैं। और आज ही उन्होंने मुझे एक ऑफिसर से भी मिलवाया पार्टी में। स्मार्ट है, हैंडसम भी है, टॉल, फियरलेस। तुम्हें भी मिलवाओ उससे। नो थैंक यू, बट वेरी नाइस। हाँ, तुम एक काम क्यों नहीं करती? उसी से जाके मिलो, उससे दोस्ती करो, शादी की बातें करो, शादी भी कर लो और बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लो। हाँ, और मुझसे मुबारकबाद अभी से ले लो। बस मेरा पीछा छोड़ दो। ओके ओके। ओके। कमाल है अर्जुन शास्त्री, तुम एक्टिंग तो ऐसा कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। मुझे भी अच्छी तरह से पता है तुम्हारे दिल में भी काफी कुछ हो रहा है। हाय। हाय।
सॉरी मैं चली गई। तो आप क्या कह रहे थे? मैं एनीवेज, मैंने सुना कि अमरोली आप कुछ दिन पहले ही आई हैं। जी हाँ, मैं कुछ ही दिन पहले आई हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ देख लिया अमरोली में। आप अमरोली घूमे या नहीं? अब तक तो नहीं। सैड, आपको अमरोली घूमना चाहिए, बहुत प्यारा शहर है। अगर कोई घुमाने वाला मिल जाए तो क्यों नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको अमरोली घुमाऊं? अगर ऐसी बात हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आई थिंक मेरी आंखों में कुछ चला गया है। Can I? Yeah. अमरोली बाद में घूम लेंगे। Let's dance. तुझे उस नए लड़के को देख के जलन हो रही है ना नूरी के साथ? तू कह क्यों नहीं देता अपनी दिल की बात उससे? कह दे नूरी को कि आई लव यू। कुछ नहीं है मेरे दिल में। तू मुझसे झूठ बोल रहा है, उससे झूठ बोल रहा है। कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोल। अर्जुन, उसे बोल दे आज, उसे बोल दे, अपनी दिल की बात कह दे उसे। हाय, तुम? मैं तुम्हारे साथ डांस करने आया। मैं आए? थैंक यू। अर्जुन, तुम मेरे साथ डांस करोगे, वो भी सबके सामने? क्यों? क्या प्रॉब्लम? मैंने तो कहा था कि अगर मेरे पापा ने देख लिया तो। वो सब भूल जाओ। नूरी, क्या है कि आजकल कुछ दिनों से जिन भी लोगों की मैं इज्जत करता हूँ सब मुझसे कह रहे हैं कि अपने दिल की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दिल की बात सुन ही लेता। चले?
सर कोई दोस्त होगा? कोई दोस्त वोस्त नहीं है, सिर्फ एक अपराधी है जो मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। अरे वाह नूरी बेटा, क्या डांस किया आपने। एसपी साहब, बिटिया बहुत अच्छा डांस करती है। थैंक यू मेयर साहब। और ये लड़का? इसका नाम अर्जुन है और इसे खुद नहीं पता कि ये किसका लड़का है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी। इधर आओ। मैंने तुम्हें बोला था ना कि इस लड़के से दूर रहो। तुम मुझे कुछ करने पे मजबूर कर रही हो नूरी। प्लीज, आप उससे कुछ नहीं करें। इसमें उसकी कोई गलती है ही नहीं। उसे तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ आने वाला, और ना ही मुझे पता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, और अब आने वाले हैं हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अस्तिका। मिस्टर अस्तिका इज गोना अराइव एनी मोमेंट नाउ। सर, मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर रुको, अस्तिका जी से मिलके जाओ। नहीं सर, कल ड्यूटी का पहला दिन, मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से देर हो। सो आई हैव ओके राजवीर, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। आइए, तुम यही रुको। ये है एसपी बलदेव चौधरी। एसपी साहब, अस्तिका जी। आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आप जैसा बड़ा आदमी मेरे शहर में आया है तो सबसे पहले खबर मुझे होनी चाहिए थी। जीवन में बहुत कुछ पहली बार होता है। हैरान होने की आदत डाल लीजिए एसपी साहब। अस्तिका जी, जल्द ही आपकी जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी मुझे। लड़के, एक का चला करो। कोई बात नहीं, इस उम्र में अक्सर इंसान जल्दी में रहता है। नाम क्या है तुम्हारा? जी अर्जुन। बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर अर्जुन। खुश रहो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जी बिल्कुल।
हम रॉली के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मेरे पापा आपके बारे में बहुत तारीफ करते हैं। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। आगे में रहा तो फिर मिलेंगे अर्जुन। जरूर मिलेंगे। अभी मैं चलता हूँ। मैंने कहा था अस्तिका, उस लड़के से दूर रहना। लगता है आपको मेरा पीछा करने की आदत हो गई है गुरु वासुकी। प्रणाम। फिर से एक बार चेतावनी देता हूं मैं, उस लड़के से दूर रहो। कैसे कैसे दूर रहूं जब आप एक साधारण लड़के को इतना महत्व दे रहे हैं? तो मैं उस पर ध्यान ना दूं, यह कैसे संभव है? इस पहेली को अब मैं समझने लगा हूं। आज जब मैंने उसके सर को छुआ तो मुझे एक शक्ति का आभास हुआ, एक प्रचंड शक्ति। ऐसा लगा जैसे मैंने स्वयं नागमणि को छू लिया हो। प्रमाण तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता चल गया है कि मणि कहां है। ये लड़ाई उस लड़के की नहीं है। मुझसे अपनी शत्रुता का फल लेना है तो ले लो, तो यदि उस लड़के को देखा भी तो अपनी शक्तियां संभाल कर रखिए गुरु वासुकी, महा अमावस की रात के लिए। क्योंकि उस रात मैं नागमणि की संकर्षण तपस्या करने वाला हूं। उस रात के दूसरे पहर जब ग्रहों और नक्षत्रों का संयोग होगा, तब नागमणि का तेज अपनी चरम सीमा पर होगा। नागमणि इतनी तीव्रता से चमकेगी कि दूर पहाड़ों से भी मैं उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकूंगा। अमावस की रात यह सिद्ध हो जाएगा कि अर्जुन में और नागमणि में क्या रिश्ता है। और अगर आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो आप मेरे मार्ग से दूर रहेंगे, क्योंकि उस रात जो भी मेरे मार्ग की बाधा बनेगा उसका एक ही हश्र होगा, मृत्यु। इस तपस्या की शक्ति से अर्जुन की रक्षा कैसे करूंगा मैं? और अर्जुन, उस बच्चे को तो आने वाले इस महाकाल का अंदेशा तक नहीं है।